हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम हिंदी सेकेंड लेसन 2 वर्ड विचार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। भाषा की क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप आंसर दोगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और वर्ड जो होता है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस एक लाइन में डेफिनेशन बोल सकते हो, इसको आप लर्न भी करोगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड या अक्षर कहलाती है। तो वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। भाषा को व्यवस्थित रूप से हमको लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण की। वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं। कई वर्ड आपस में जब मिलते हैं, वर्णों का जब योग होता है तो क्या होता है? तो एक शब्द बनता है। वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के फिर हम देखते हैं वर्णमाला। आपको वर्ड भी समझ में आ गया कि वर्ड किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फिर आपको डीसी में बता दिया गया कि वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों की योग से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों की योग से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो हम चलते हैं वर्णमाला देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जब हम उसे एक क्रम में लिखते हैं, व्यवस्थित रूप से लिखते हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की माला कहते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जानना जरूरी है कि वर्णमाला की भेद बताइए। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है। वर्णमाला 2 प्रकार। वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर में ये क्या आता है? तो स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो चलते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वर्डों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम चलते हैं इसके बाद व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? व्यंजन के अंतर्गत आता है क ख ग घ अंगा। तो क वर्ग में क के समूह में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क ख ग घ अंग। क वर्ग के समूह में कौन कौन सा वर्ड आया? क ख ग घ अंग। क के अंतर्गत 5 वर्ड आए। च वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ड? च छ ज झ इया। च वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ड आते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न। प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। और य र ल व। ये सब व्यंजन है बेटा। य र ल व
और यर अलावा को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए कि यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, ख, श, ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, ख, श, ह। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ड आते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। आगत व्यंजन ज, फ। ये सब क्या है? देख रहे हैं ज के नीचे बिंदी लगी है, ये सब क्या है? ज और फ आगत व्यंजन है। आगे हम देखते हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ड के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर वर्ड के कितने भेद? वर्ड के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। वर्ड के कितने भेद? वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है। हमारे मुंह के अंदर से जो हवा निकलती है वह बिना रुके ही मुख से बाहर निकलती है। कह रहे हैं कि जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। आप इसे भी डिफिनेशन में राइट कर सकते हो। तो स्वरों की संख्या आपको पहले ही बताएं, स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो कह रहे हैं कि इनकी उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो स्वर के पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्वर क्या है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। कह रहे हैं ह्रस्व स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर है। कह रहे हैं कि जिन वर्डों का उच्चारण करते समय, जिस स्वर का उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व में छोटा, ह्रस्व में छोटा। कह रहे हैं जिसका उच्चारण करते समय बहुत कम समय की आवश्यकता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। अ बोल रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। ई, उ, री देख रहे हैं उच्चारण करते समय बिल्कुल थोड़ा सा समय लग रहा है तो इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थैंक यू।